हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्पर्श के इस यूट्यूब चैनल में। करंट अफेयर्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ के परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम वीकली और मंथली करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं और प्रश्नों के माध्यम से इनकी व्याख्या भी करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य में प्रतिवर्ष किस तिथि को भूमकाल दिवस मनाया जाता है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी या 12 फरवरी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10 फरवरी। तो दोस्तों भूमकाल दिवस से रिलेटेड कुछ विशेष नामों को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। वो विशेष नाम है वीर गुंडाधुर, जो कि भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे, और इनके साथ में आपको ध्यान रखना है इनके सहयोगी डेबरीधुर जी का। तो बस्तर के वनांचल में क्रांतिकारी युद्ध करने वाले जननायक वीर गुंडाधुर और डेबरीधुर और अन्य शहीदों की स्मृति में प्रतिवर्ष 10 फरवरी को छत्तीसगढ़ में भूमकाल दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न आपको पूछा जाता है, जब छत्तीसगढ़ की जनजातियों का आप अध्ययन करते हैं तो वीर गुंडाधुर किस जनजाति से संबंधित है? आपको ध्यान रखना है धुरवा जनजाति से संबंधित प्रमुख व्यक्ति हैं आपके वीर गुंडाधुर जी। भूमकाल विद्रोह हुआ था आपका सन 1910 में, जिसका प्रतीक था आम की टहनी और मिट्टी का ढेला। और एक वक्तव्य जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, वो है बस्तर वासियों का है। यह नारा इसी विद्रोह में दिया जाता था। यह तथ्य भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि यह विद्रोह असफल रहा था, लेकिन वीर गुंडाधुर जी पकड़े नहीं गए थे। ठीक है, इसलिए इनको क्या संज्ञा दिया जाता है? छत्तीसगढ़ के तात्या टोपी की संज्ञा दी जाती है वीर गुंडाधुर जी को। ये सारे तथ्य आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर ज्योति जवान का निर्माण किस स्थान पर किया जाएगा? और हमारे विकल्प है सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंदखुरी, चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना परिसर, पुलिस परेड ग्राउंड रायपुर या 7वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना परिसर। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ अमर ज्योति जवान का निर्माण किया जाएगा। और ये क्यों किया जा रहा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शहीदों के सम्मान में छत्तीसगढ़ अमर ज्योति जवान का निर्माण चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के परिसर में किया जाएगा। और जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसमें शहीदों की नामावली सूची की दीवार होगी, एक मेमोरियल टावर होगा, और मेमोरियल टावर के सामने आधार पर राइफल एवं हेलमेट जो है प्रतीक चिन्ह के रूप में निर्दिष्ट किए जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी को आईपीएल 2022 के लिए राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया है? और हमारे विकल्प हैं अमनदीप खरे, जतिन सक्सेना, शशांक सिंह या विशाल कुशवाहा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शशांक सिंह। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि शशांक सिंह ये छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर है ना, क्योंकि नाम के साथ में आपको बिल्कुल पूछा जाता है कि ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको ध्यान होना चाहिए खेल के क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। अब ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि शशांक सिंह आईपीएल 2022 में छत्तीसगढ़ से सेलेक्ट होने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं जो कि राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा बने हैं। ठीक है, और शशांक सिंह जी छत्तीसगढ़ रणजी क्रिकेट टीम के भी सदस्य हैं, इसलिए इनका नाम अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उद्योग लगाने के लिए पिछड़ा वर्गों के लिए कितने प्रतिशत जमीन आरक्षित रखे जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है? और हमारे विकल्प हैं 8%, 10%, 12% या 14%। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 10%। तो दोस्तों स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं पिछड़े वर्ग से संबंधित लोग अगर उद्योग लगाना चाहें तो इनके लिए 10% जमीन आरक्षित किया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान स्थिति में औद्योगिक नीति लागू है, वो है 2019 से 24। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत किस तिथि और कितने जिलों से की गई है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 7 फरवरी और 4 जिले, 8 फरवरी और 5 जिले, 7 फरवरी और 5 जिले या ऑप्शन डी है 8 फरवरी या 4 जिले। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7 फरवरी और 5 जिले। यानी मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई है 7 फरवरी को, और यह शुरुआत किया गया है 5 जिलों से। ठीक है, तो ये 5 जिले कौन कौन से हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 5 जिले हैं बस्तर, धमतरी, राजनांदगांव, कांकेर और दुर्ग। और इस योजना का क्रियान्वयन 3 चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहला चरण आपका होगा 7 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक, दूसरा चरण होगा आपका मार्च में 7 मार्च से 13 मार्च तक, और तीसरा चरण होगा जस्ट अगले महीने 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक। ठीक है, अब एक तथ्य आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि यह क्या लिखा हुआ है, मिशन इंद्रधनुष, जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है। और इसका उद्देश्य क्या है? वर्तमान स्थिति में नियमित टीकाकरण में तेजी लाना। दूसरा आपका एक चलाया जाता है इंद्रधनुष। ठीक है, दूसरा सिर्फ एक चलाया जाता है योजना जिसका नाम है इंद्रधनुष, और यह योजना संबंधित है आपका पुलिस विभाग से।
ठीक है, तो मिशन इंद्रधनुष को आप अलग तरीके से याद में रखिएगा और सिर्फ इंद्रधनुष दिखेगा तो इसका जवाब बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, पुलिस विभाग। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा छठवां प्रश्न है, वर्ष 2020 और 2021 के लिए कुल कितने बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार दिया गया है? और इस प्रश्न के लिए हमारे विकल्प हैं 3, 4, 5 या 6। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 5। तो दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे हैं वर्ष 2021 में 2 बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार दिया गया है और वर्ष 2020 में 3 बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार दिया गया था। और इस प्रकार आपको यह तथ्य ध्यान में रखना है कि वर्ष 2020 और 21 में कुल 5 बच्चों को राज्य वीरता पुरस्कार दिया गया है। इनके नाम की अगर हम चर्चा करें तो वर्ष 2021 में धमतरी के शौर्य प्रताप चंद्राकर और कोरबा के अमन ज्योति जाहिरे को यह पुरस्कार दिया गया था। अमन ज्योति जाहिरे का नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका चयन जो है राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 2021 के लिए भी किया गया है। ठीक है, यह ध्यान में रखना है बिल्कुल आपको, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार 2021 के लिए भी इनका चयन किया जा चुका है। ठीक है, अब हम वर्ष 2020 के 3 बच्चों की बात करें तो इसमें शामिल है धमतरी जिले की जानवी राजपूत, दुर्ग जिले के दुर्ग सोनकर और रायपुर जिले की उन्नति शर्मा। तो ये सभी नाम और ये बच्चे किस जिले से संबंधित है ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, राज्य का चर्चित अगेती शंकर निम्न में से किस फसल का नया किस्म है? और हमारे विकल्प हैं मक्का, धान, गेहूं और अरहर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मक्का। तो दोस्तों अगेती शंकर मक्का वन को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा इजाद किया गया है। अगर हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1987 में और इस विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति हैं आपके डॉक्टर गिरीश चंदेल जी। अब हम कृषि संबंधित तथ्यों की चर्चा कर रहे हैं तो यहीं पे कुछ विशेष तथ्यों की मैं बात करता हूं जो रिलेटेड है आपके जीआई टैग से, जिसके बारे में अभी हाल ही में आयोजित सीजीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में पूछा गया था, जो काफी विवाद का कारण रहा था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य के जीरा फूल जो कि धान का एक किस्म है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। वर्ष 2019 में दूसरा जीआई टैग दिया गया है छत्तीसगढ़ राज्य के धान की ही एक किस्म जिसका नाम है क्या, नगरी दूबराज। ठीक है, क्या नाम है इसका, नगरी दूबराज, और इसे जीआई टैग दिया गया वर्ष 2021 में। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह प्रश्न जब पूछा गया था तो वहां पे नगरी दूबराज ऑप्शन में था नहीं, ऑप्शन में सिर्फ क्या दिया गया था, दूबराज, जो कि बिल्कुल गलत है। और उन्होंने जो उत्तर लिया हुआ है जीरा फूल वो भी पूर्णतः गलत है क्योंकि जीरा फूल को वर्ष 2021 में नहीं 2019 में ही जीआई टैग मिल चुका है। तो ये दोनों तथ्य आप ईयर वाइज बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, देश का पहला एआईसीटीई आइडिया लैब राज्य के किस संस्थान में स्थापित किया गया है? और हमारे विकल्प हैं शंकराचार्य रायपुर, बीआईटी रायपुर, दिशा कॉलेज रायपुर या शंकराचार्य भिलाई। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य रायपुर। दोस्तों शंकराचार्य कॉलेज रायपुर के कैंपस में देश का पहला एआईसीटीई आइडिया लैब स्थापित किया गया है। यह आइडिया लैब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत डिजाइन किया गया है। और एआईसीटीई का फुल फॉर्म आप सभी को बिल्कुल पता होगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जिसकी स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्थित है आपका नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में संत समागम मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं मल्हार, दमऊदरा, गिरौदपुरी या महेशपुर। इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गिरौदपुरी। तो दोस्तों गिरौदपुरी के बारे में आप सभी को विशेषतः बिल्कुल पता होगा कि गिरौदपुरी जो है सतनाम पंथ के संस्थापक गुरु घासीदास बाबा जी की जन्म स्थली है। ठीक है, और गुरु घासीदास बाबा जी का संदेश क्या था, मन के एक समान। अब हम गुरु घासीदास बाबा जी के बारे में कुछ विशेष तथ्यों की चर्चा करें तो आपको तो पहले यही ध्यान में रखना है कि ये कौन है, सतनाम पंथ के क्या है, संस्थापक है। ठीक है, दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि इन्हें शिक्षा कहां प्राप्त हुआ था, तो आपका बलौदाबाजार जिले के छाता पहाड़ में। ठीक है, बलौदाबाजार जिले के छाता पहाड़ में इन्हें शिक्षा प्राप्त हुआ था, यह चीज आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, गिरौदपुरी का जो जैत खांब है ना, गिरौदपुरी का जो जैत खांब है वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। और आपको एक विशेष तथ्य ध्यान में रखना है कि गुरु घासीदास जी के नाम से छत्तीसगढ़ में राज्य अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और इस वर्ष किन्हें दिया गया ये तथ्य भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइएगा। और यही तथ्य जो है आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में मैच द कॉलम वाले सेक्शन में बिल्कुल आपको दिखाई दिया होगा। ठीक है, तो ये तथ्य जो है अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10वां प्रश्न है, सिरपुर महोत्सव 2022 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं 15 फरवरी से 16 फरवरी, 16 फरवरी से 17 फरवरी, 17 फरवरी से 18 फरवरी या 18 फरवरी से 19 फरवरी। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 16 फरवरी से 17 फरवरी।
तो आपको ध्यान में रखना है कि सिरपुर महोत्सव 2022 जो है एक 2 दिवसीय महोत्सव था, जिसे 16 से 17 फरवरी के मध्य आयोजित किया गया। आपको ध्यान में रखना है कि सिरपुर जो है महासमुंद जिले में महानदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। ये जो सिरपुर महोत्सव होता है इसे बौद्ध महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सिरपुर महोत्सव को बौद्ध महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा चीज जिसमें आपको बार बार कंफ्यूजन हो सकता है कि बौद्ध सम्मेलन क्या है। ठीक है, तो बौद्ध महोत्सव जब भी आपको पूछा जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है क्या, महासमुंद जिले का सिरपुर। और बौद्ध सम्मेलन की अगर आपको बात करेगा या अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन की बात करेगा तो आप अपना उत्तर देंगे क्या, राजनांदगांव जिले का डोंगरगढ़। ठीक है, राजनांदगांव जिले का क्या, डोंगरगढ़। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जो है डोंगरगढ़ में ही आयोजित किया जाता है और इस वर्ष यह सम्मेलन जो है डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरी पहाड़ी में आयोजित किया गया था। ठीक है, और यह आयोजित हुआ था आपका 6 फरवरी को। तो ये सभी तथ्य आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, राज्य का चर्चित पर्यटन स्थल गोल्डन आइलैंड टिहरी किस जिले में स्थित है? और हमारे विकल्प हैं धमतरी, सरगुजा, राजनांदगांव या कोरबा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कोरबा। दोस्तों यह आइलैंड हसदेव बांगो बांध के जलभराव क्षेत्र में स्थित है। और अगर हम बात करें कि कोरबा जिले के अन्य महत्वपूर्ण और चर्चित पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान में रखना है सतरेंगा जलाशय और बुका डैम भी कोरबा जिले में स्थित है। सतरेंगा जलाशय के बारे में एक विशेष तथ्य आपको यह ध्यान में रखना है कि इस जलाशय में छत्तीसगढ़ में पहली बार सी प्लेन चलाए जाने का निर्णय लिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े गौठान का निर्माण किस जिले में किया गया है? और हमारे विकल्प हैं दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर या सरगुजा। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव। दोस्तों राजनांदगांव जिले के अंजोरा ग्राम की 4 समूह की महिलाओं ने मिलकर प्रदेश का सबसे बड़ा गौठान स्थापित किया है, जिसे वृंदावन गोधाम का नाम दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 13वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का प्रसिद्ध मसीही समाज का मेला मदकू द्वीप में कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? और हमारे विकल्प हैं 8 फरवरी से 13 मार्च, 9 फरवरी से 15 मार्च, 8 मार्च से 13 मार्च या 9 मार्च से 15 मार्च। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 8 मार्च से 13 मार्च। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यह आयोजन फरवरी माह में आयोजित किया जाना था, लेकिन कोविड के चलते इस आयोजन को डिले किया गया और अब यह आयोजन किया जाएगा 8 मार्च से 13 मार्च के मध्य में। मदकू द्वीप की अगर हम बात करें तो मदकू द्वीप जो है मुंगेली जिले में स्थित है। यह तथ्य आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि मदकू द्वीप बिलासपुर जिले में है या बेमेतरा जिले में है। तो आपको ध्यान में रखना है मदकू द्वीप जो है मुंगेली जिले में है। ठीक है, दूसरा चीज यह ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ठीक है, और आपको क्या ध्यान में रखना है कि मदकू द्वीप जो है शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14वां प्रश्न है, राज्य के आकर्षी कश्यप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? और हमारे विकल्प हैं हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या बैडमिंटन। इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन। ठीक है, आकर्षी कश्यप जी का नाम आपने बिल्कुल सुना होगा, बैडमिंटन खेल से संबंधित है और आकर्षी कश्यप जो है छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले से संबंधित है। क्लियर है। अब छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य उभरते बैडमिंटन खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो एक नाम आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्या, ईशान भटनागर। ठीक है, क्या नाम ध्यान में रखना है, ईशान भटनागर, क्योंकि इन्होंने सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का मिश्रित युगल का खिताब जीता हुआ है। ठीक है, दूसरा आपको नाम ध्यान में रखना है, क्या, मालविका बंसोड़। ठीक है, क्या नाम ध्यान में रखना है, मालविका बंसोड़, जो कि बैडमिंटन खेल से ही संबंधित है और पिछले 5 वर्षों से मालविका जो है रायपुर में ही ट्रेनिंग प्राप्त कर रही है और इन्होंने हाल ही में एक बड़ी प्रतियोगिता में देश की चर्चित खिलाड़ी साइना नेहवाल को पराजित किया था। क्लियर है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह के करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ। तो इंतजार कीजिए हमारी नई वीडियो का। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।